हमारी मौजूदगी हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के लोदीपुर गांव में और हमारे बीच जुड़े हुए हैं सुभाष कुमार, जो कि एक समाज सेवी है और समाज में कई कार्य इनके द्वारा किया गया है और लगातार समाज में जो लोगों के बीच रहकर समाज सेवा करते हैं। चलिए सीधे रूप से हम जुड़ते हैं सुभाष कुमार जी के पास। सबसे पहले स्वागत है सर। जी नमस्कार सर। सर एक्चुअली हम संस्था से बिलोंग करते हैं स्वाधान से, और वैशाली जिला के सदर ब्लॉक में हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से काम कर रहे हैं और करते भी आ रहे हैं। कैसा लगता है सर समाज सेवा करके? बहुत अच्छा लगता है सर। सर सुने हैं जन सुराज से भी ताल्लुक रखते हैं? हाँ सर, जब प्रशांत किशोर जी जब आए थे और उनकी टीम आई हमारे यहाँ आई थी, क्योंकि हमें तो पता नहीं था कि वो राजनीति लोग कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम सुनते थे बहुत पहले से। और कभी हमारा ये था भी कि हम उनसे मिलेंगे सेक्टर में, क्योंकि उनका जितने नाम हो रहा था कि राजनीति बहुत सारे पार्टी लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया और सभी लोगों ने जिताया कि केंद्र में भी सरकार में। तो यह देखते हुए हमारी भी इच्छा थी कि इतने अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, उनसे मिलना चाहिए। और ऐसा एक वक्त आया कि हम तो नहीं मिले, खुद ही उनकी टीम आई और हमसे बात की और फिर उसके बाद उनसे लगभग 3 से 4 बार मुलाकात हो चुकी है और अच्छा लगा मिलकर, तो उनकी सोच भी अच्छी है। जन स्वराज के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर है वो बिहार के सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, तो पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए सर, पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्लियर है कि अच्छे लोगों को ढूंढना, और जो हमें लग रहा है ऐसा कि मैंने बहुत सारे कार्यक्रमों में भी भाग लिया है और मैंने देखा है कि लोग मिले भी, अच्छे लोगों को ढूंढिए ताकि उनका अच्छे सोच, जो प्रशांत किशोर जी का सोच है उसके हिसाब से काम हो सके, विकास हो सके। क्या लगता है जन स्वराज के माध्यम से अच्छे लोग राजनीति में आ पाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से आ पाएंगे, क्योंकि अगर सीधे वो पार्टी बना करके और फील्ड में उतर जाते तो शायद दिक्कत हो सकती थी, लेकिन जितना वो मेहनत कर रहे हैं अच्छे लोगों को ढूंढने में, इस प्रकार से ये लग रहा है कि वो आएंगे भी और बेहतर ढंग से आएंगे और अच्छा रिजल्ट भी आएगा, परिणाम भी अच्छा होगा। आगामी विधानसभा चुनाव भी क्या जन स्वराज लड़ेगी? निश्चित रूप से लड़ेगी, अगर नहीं लड़ेगी तो फिर इतना मेहनत कर रही है, इसलिए निश्चित रूप से लड़ेगी। क्या लगता है सुभाष जी कि जिस तरह से जन स्वराज पूरे जिले में दौरा कर रही है अपना, क्या अच्छे लोग जन स्वराज में जुड़ पाएंगे इस माध्यम से? निश्चित रूप से अच्छे लोग ही जुड़ पाएंगे, क्योंकि जितना अच्छे से वो सर्वे करके लोगों को ढूंढ रहे हैं, मेहनत कर रही है उनकी टीम, इससे स्पष्ट है कि इसमें अच्छे लोग ही आ पाएंगे, बुरे लोग नहीं आ पाएंगे। अन्य राजनीतिक दलों से जन स्वराज को कैसे अलग देखते हैं? देखिए, अन्य जितने भी राजनीतिक दल हैं, जिस तरह से ये अभी फील्ड में उतर रहे हैं, जितनी मेहनत करके हर जगह लोगों से संपर्क करके, लोगों के विचार को जान करके कि कौन लोग का सोच है कि लोगों को समाज के बीच काम करने का, डेवलपमेंट का सोच कौन लोग रखते हैं, इस प्रकार के लोगों का ढूंढना एक अलग की चीज़ है और यह इस प्रकार का कार्य तो किसी पार्टी ने नहीं किया। इसलिए क्लियर है कि जन स्वराज एक बेहतर ढंग से करेगी और जब भी आएगी अगर राजनीतिक लाइन में तो बेहतर रिजल्ट भी देगी। पूर्ण विश्वास है? पूर्ण विश्वास है। जिस तरह भी बिहार में सर जातिगत जनगणना हुई है और एक बात निकल के आती है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, तो क्या जन स्वराज आती है तो ये हिस्सेदारी, जिनकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी क्या मिल पाएगी? तो देखिए, ये राजनीतिक दृष्टिकोण है और हमें लग रहा है कि जाति जनगणना के आधार पर पार्टी उस समय क्या सोचेगी ये हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये क्लियर है कि जिसको जो जरूरत है वह जन स्वराज के माध्यम से जरूर मिलेगा। मायने ये नहीं रखता है कि जनसंख्या, मायने ये रखता है कि एक्चुअल गरीब कौन है, किनको जरूरत है। मान लेते हैं किन्हीं की पॉपुलेशन बहुत कम है और वह संपन्न है, तो हमें नहीं लगता है कि पॉपुलेशन के आधार पर या जाति के आधार पर उनको सुविधा मिले। उनको इस आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनको सुविधा मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो। लेकिन हमें लग रहा है कि शायद प्रशांत किशोर जी इस पर सोचेंगे, चूँकि ये उनका मैटर या पार्टी का मैटर होगा कि पार्टी क्या डिसीजन ले। लेकिन हमें जैसा लग रहा है कि कास्ट डिपेंड नहीं करता है सर, गरीबी एक बहुत मायने रखती है और वह किसी भी कास्ट में हो सकती है, इसलिए उसके वो देखते हुए ही हमें लग रहा है कि पार्टी वो डिसीजन लेगी अगर सरकार बनती है पार्टी।
अगर जनता जन स्वराज को मौका देती है तो महिलाओं की स्थिति क्या रहेगी? जन स्वराज में महिला की स्थिति क्या रहेगी? महिलाओं को कुछ स्पेशल भागीदारी या अन्य राजनीतिक पार्टियों से कुछ अलग महिलाओं के लिए? हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि जन स्वराज किसी पुरुष और महिला को लेकर के काम कर रही है। जन स्वराज के लिए जो हमारे राज्य के नागरिक हैं, वह महिला हो या पुरुष हो, सबों के लिए वो विकास की बात करेगा। जहाँ महिला की जरूरत है वहाँ महिला के लिए करेगा, और जहाँ पे पुरुष के विकास की जरूरत है वहाँ पुरुष के लिए काम करेगा। राजनीति में क्या बराबर हिस्सेदारी मिलेगी महिलाओं को? हमें तो लग रहा है कि जिसकी जरूरत है उतना सबों को मिलेगी। वहाँ बांट बखरा की बात नहीं आती है। वो घर में होता है कि भाई 2 भाई है तो इसको इतना बांट के दे दो, इसका ये, और वैसा तो है नहीं। यह डेवलपमेंट की बात है, और जिसको डेवलपमेंट में एजुकेशन की जिसको जरूरत है एजुकेशन मिलेगा, वो या तो महिला हो या जेंट्स हो। हमें जैसा लग रहा है कि जिसको जितना जरूरत है जिस चीज़ का वो मिलना चाहिए, और हमें लग रहा है कि मिलेगा। प्रशांत किशोर ऐसे भी कह सकते हैं कि राजनीतिक का इनको चाणक्य माना जाता है। कई सलाहकार भी कई राजनीतिक दलों के रह चुके हैं। तो क्या दूरदर्शी तक प्रशांत किशोर जो नेता जिस तरह की इनका वाकया है, क्या लगता है अन्य राजनीतिक पार्टियों से अलग है? देखिए, दूरदर्शी लगता नहीं है, और लोग मानते हैं चाणक्य, ऐसा मानने की बात नहीं, हकीकत है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितने राजनीतिक दल को इन्होंने सपोर्ट किया और वो जीत हासिल भी की। इसलिए क्लियर है कि वो तो चाणक्य है ही। तो नीतीश जी का भी लंबे सलाहकार लंबे समय से हाँ, तो बहुत सारे हैं। दिल्ली में, कलकत्ता में भी है, ममता बनर्जी को सभी बनर्जी। सर, प्रधानमंत्री के सलाहकार मोदी जी के भी सलाहकार रह चुके हैं, कई बार चुनाव जिताए भी हैं। इसीलिए जब केंद्र में सरकार बनाई जा सकती है उनके सपोर्ट से, तो हमें लग रहा है कि बिहार में बहुत ही बेहतर करेंगे। पूरा उम्मीद है कि बहुत, जब अगर आएंगे तो बहुत बेहतर रिजल्ट भी मिलने की उम्मीद है। और जब जीत अगर हासिल हो जाती है, उनकी सरकार अगर बन जाती है, तो क्लियर है कि बिहार विकास करेगा ही करेगा। क्या लगता है जनता जो है, आरजेडी है, जेडीयू है या भाजपा है, उससे अलग हटके क्या प्रशांत किशोर को मौका देगी, जन स्वराज को मौका देगी बिहार की जनता? बिहार की जनता ही नहीं सर, अलग हट करके पूरे देश की जनता सोचती है कि काम करे। और इसका सीधा साधा आम आदमी पार्टी का रिजल्ट है कि आम आदमी ने अगर कुछ सोच करके आया तो लोगों ने सपोर्ट किया है, ये देखा जा सकता है। और उसी तरह से हमें पूरा यकीन है कि बिहार में भी बिहार के लोग क्लियरली बदलाव चाहेंगे, क्योंकि एक ही चीज़ को झेलते हैं और सभी लोग एक चीज़ को झेलते झेलते बोर हो जाते हैं। क्या लगता है सर, आने वाले 10 वर्षों में जो जन स्वराज जिस तरह का वर्क कर रही है, आने वाले 10 वर्षों में क्या बिहार अग्रणी राज्यों में शामिल हो पाएगी? देखिए सर, अग्रणी राज्य में शामिल होने के लिए अच्छी सोच की जरूरत है। ऐसा नहीं कि बिहार के लोग खुद ही दूसरे स्टेट में जा करके डेवलप का काम करते हैं। आज अगर जिस स्टेट को देखिए जो आगे बढ़ा है, उसमें बिहारियों का बहुत योगदान रहा है। बिहारी आपको ऐसा नहीं कि किसी स्टेट में नहीं मिलेगा, कंट्री की किसी भी जगह जाइए आपको मिलेगा, और वहाँ काफ़ी मेहनत करता है। वो चाहे जिस प्रकार का इंडस्ट्री हुआ, जिस सेक्टर में हो, उसमें अगर इंक्रीज हुआ है उस सेक्टर का, तो उसमें बिहारी का योगदान रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि एक बिहारी दूसरे स्टेट में, दूसरे राज्य में जा करके दूसरे स्टेट को डेवलप करने में सपोर्ट कर सकता है, तो अपने स्टेट में कितना करेगा, बशर्ते उसको मौका मिले। और हमें लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी के रीजन में यह मौका अवश्य ही मिलेगा बिहारियों को, शायद उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ऐसी संभावना है, हमें ये लग रहा है। प्रशांत जी अपनी बातों में कहते हैं बार बार कि बिहार जो है लेबरों का प्रदेश बन गया। यहाँ से दिल्ली, गुजरात, बड़े पैमाने पर लेबर जो जाते हैं। तो आने वाले 10 वर्षों में अगर जन स्वराज की सरकार बनती है, तो वैसा बिहार को कर दिया जाए जो दिल्ली और मुंबई से यहाँ लोग आए और यहाँ काम करे, बिहार को डेवलप करें। जी हाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है सर। अगर आज नेता अगर चाहें तो ये संभव है। इसलिए संभव है कि यहाँ आप देख लीजिए तो इंडस्ट्री काफ़ी कम है। अगर जो भी बड़े बड़े अगर शहर हैं, मुंबई वगैरह या गुजरात वगैरह का, तो वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री है, और उसी इंडस्ट्री में काम करने के लोग यहाँ से जाते हैं। अगर इंडस्ट्री की स्थापना अपने बिहार में कर दिया जाए, तो फिर बिहार के लोग क्यों बाहर जाएंगे? ऑटोमेटिक अगर हम यहाँ रोजगार देंगे तो बाहर के लोग यहाँ रोजगार पाने के लिए आएंगे। इसलिए हमें लग रहा है कि एक राजनीतिक दल बेहतर परिणाम दे सकता है स्टेट को आगे बढ़ाने में, और लोगों को बाहर से लोग बिहार में चाहेंगे कि हम आकर के जॉब करें, न कि बिहारी और बिहार के लोग चाहेंगे कि हम बाहर में जाकर के स्वराज को सपोर्ट करें, एक मौका दें। बदलाव तभी संभव है जब लोग बदलेंगे, और यह लोग तभी बदलेंगे जब यहाँ पार्टी को बदलना पड़ेगा। तो जन स्वराज एक नई सोच लेकर आई है। नए इस सोच में उन्होंने बहुत मेहनत कर रहे हैं लोगों को ढूंढने में कि अच्छे लोग, यानी सोच अच्छा हो और
विकास बहुत ही अच्छा होगा और हमें यकीन है कि जन स्वराज इसमें सफल भी होगा और लोगों से अपील है कि जन स्वराज को सपोर्ट करें। तो सुन रहे थे सुभाष कुमार जी के द्वारा कि जन स्वराज जिस तरह से काम कर रही है और लोगों को मोटिवेट कर रही है, जन स्वराज जिस तरह से आने वाले समय में जन स्वराज जो है वो एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरेगी और बिहार के विकास के लिए पूर्ण योगदान रहेगा। जिस प्रकार से बिहार के 38 जिलों का भ्रमण जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कर रहे हैं और सारे जो शिक्षित जो समाज के लोग हैं उन्हें जोड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जन स्वराज जो है एक विकसित बिहार देखना चाहती है।